तो लेक्चर नंबर 15 से शुरू करते हैं। तो जस्ट सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हमें क्या दिया है, टाइम डिले या टाइम पीरियड ऑफ सम 20 नैनो सेकेंड सम होने का, और कैरी का हमारा टी कैरी दिया है 15 नैनो सेकेंड। तो पूछा क्या है कि फाइंड ओवरऑल टी पी डी, मतलब टाइम डिले हमसे पूछा है, टाइम प्रोपगेशन डिले बोले, टी पी डी टाइम डिले ऑफ 4 बिट रिपल कैरी एडर। ओके, तो एक कैरी एडर हमने बनाया 4 बिट, जहाँ पे हमने वही फुल एडर करके और सी नॉट को जीरो लेके, दिस इज इंपॉर्टेंट, सी नॉट को हमने जीरो लेके इसको किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। उसने क्या क्या बोला था, 20 आपका सम का और कैरी का आपका 15 नैनो सेकेंड। तो सबसे पहले जो सम परफॉर्म हुआ एस नॉट, तो उसके लिए 20 नैनो सेकेंड का डिले। ओके, फिर आपका जो कैरी निकला उसके लिए 15 नैनो सेकेंड का डिले। तो कितना हुआ टोटल, अगले वाले सम के लिए आपका 35 नैनो सेकेंड का डिले होगा, जो कि इनका सम होगा। सिमिलरली अगला वाला आपका जो वो निकलेगा कैरी, उसका डिले 15 और अगले में 15। तो अब आपका क्या होगा, टोटल इनको जोड़ के 50 नैनो सेकेंड के डिले के बाद आपको S2 मिलेगा। सिमिलरली 30 से हम आगे गए, ऐसे आप 15 30 ऐसे आगे चलते जाएंगे। 45 सेकेंड का डिले नैनो सेकेंड का, फिर 45 और 50 को जोड़ के आपको, मतलब इसके अंदर के 15 प्लस 50 को जोड़ के आपको 65 नैनो सेकेंड के डिले के साथ में S3 मिलेगा। तो समझना आसान है, मतलब इसमें हम 15 जोड़ रहे हैं, जो नीचे वाला आ रहा है उसमें हम 15 जोड़ रहे हैं। ओके, 15 को जोड़ के तब हम इसको लिख रहे हैं अगले वाले सम को हर बार, और ये हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हमें क्या मिलेगा, कैरी 4 तो 60 नैनो सेकेंड पे मिलेगा, और जो आपका सम फाइनल होगा वो आपको 65 नैनो सेकेंड पे मिलेगा। ओके, तो टोटल आपका जो टीपीडी पूछा गया था वो तो इतना आ गया। अब बात करते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। वो क्या है कि सपोज अ क्वेश्चन टी कैरी हमें दिया है 12 नैनो सेकेंड, टी सम दिया है 15। ओके, वहाँ पे क्या क्या था, वहाँ पे 20 था एंड 15 था, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करी। अब यहाँ पे हम इसके लिए जनरल केयर्स लिखना चाह रहे हैं। हम क्या, पहला फुल एडर अप टू मान लो कि 15 16 एंड फुल एडर हमने ले लिया। ओके, वहाँ पे हम कितना डिले लिखेंगे, अगर हम ऊपर वाले केस, ये क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन से हम ला रहे हैं इस कंडीशन को, और फिर इसके लिए आंसर लिखेंगे जिसमें 16 है। ओके, जिसमें 16 है उसके लिए आंसर लिखेंगे। तो पहले इसके फुल कंडीशन हम देख लेते हैं जो मेन है। वहाँ पे क्या निकला 65, वहाँ पे कितने एडर थे 4। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें टी कैरी से, टी कैरी वहाँ पे क्या था उस क्वेश्चन में, हमारा था टी कैरी 15 कैरी वाला 15, 4 इंटू 15 प्लस आपका टी सम माइनस टी कैरी, मतलब 20 माइनस 15। अगर इस चीज़ को अप्लाई करके आंसर 65 आ गया तो ये हमारा फॉर्मूला सही है। तो इस तरीके से निकालते हैं 4 इंटू टी कैरी या फिर n इंटू टी कैरी, टी सम माइनस टी कैरी। तो 50 4 से 60 प्लस 5 65। तो ये तो आंसर सही आ रहा है, ये आंसर तो सही आ रहा है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया था। अब इसी चीज़ को हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं 16 फुल एडर के लिए। तो 16 इंटू ये कितना टी कैरी 12 प्लस सम का और कैरी का डिफरेंस, मतलब 15 माइनस 12 33। तो 192 प्लस 3 मतलब 195 नैनो सेकेंड टाइम लगेगा हमें इस तरीके के फुल एडर से आंसर लेने में, S4 लेने में, मतलब सम फाइनल सम लेने में। ओके, तो ये फॉर्मूला है एन इंटू कैरी प्लस टी सब माइनस टी कैरी, मतलब एन इंटू टी कैरी प्लस टी सब माइनस टी कैरी। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम जब हमें ये इस तरीके से निकालना हो, फाइनल टीपीडी निकालना, टोटल डिले कितना होगा, या फिर कब आपको, मतलब ये टीपीडी बोलो या फिर इतने टाइम के बाद आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा है ये बोलो, दोनों एक ही बात है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर एंड और गेट। तो हम एक फुल एडर को 2 हाफ एडर और गेट से बना सकते हैं क्या, तो हाँ बना सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज अवेलेबल, या बोलो तो इससे इसको बनाना है। ओके, इससे इसको बनाना है। फुल एडर हमारा नॉर्मली कैसा होता है, एक्स आई वाई आई, यहाँ पे हम सी आई देते हैं फुल एडर, ये सी आई प्लस बन देगा अगले प्रोसेस के लिए कैरी और सम। इसकी क्या होती है, इनकी जो एक्सप्रेशन होते हैं सी आई प्लस उनका क्या होता है, एक्स आई वाई आई प्लस वाई आई सी आई प्लस एक्स आई सी आई, मतलब जो भी ये जो तीनों हैं इन तीनों का एक बार इनका प्रोडक्ट, एक बार इनका प्रोडक्ट और एक बार इनका प्रोडक्ट, इस तरीके से। तो एस आई में क्या मिलता है, एक्स आई एक्सॉर वाई आई एक्सॉर सी आई। तो एस आई में ये मिलता है, तो ये हमें याद रखनी है, मतलब ये तो अब याद रख लेनी है एग्जाम तक। ओके, ये याद रखनी है। अगर हम अपने फुल एडर को इस तरीके से बनाएं, मतलब एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम इस आउटपुट पे वर्क करते हैं, ये जो आउटपुट है इस पे वर्क करते हैं। हमको क्या चाहिए, एक्स और आई का प्रोडक्ट, तो वही हमने लिया, ये क्या लिया, एक्स और आई का वाई का प्रोडक्ट लिया, पहली चीज़।
दूसरा क्या चाहिए हमको, y और ci का प्रोडक्ट, ये हमने ci ये, और यहाँ से क्या निकलेगा y। सो इसका आउटपुट हमने यहाँ पे भेजा, और इस AND गेट के आउटपुट को हमने यहाँ और करा दिया। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें और कराई हैं, अपना xi yi और जो हमारा ये था इसको हमने और कराया। तो जो इसका आउटपुट होगा वो एग्जैक्टली इसी के इक्वल होगा जो इसका आउटपुट है ये। तो यहाँ पे हमने इन सबको क्या करा दिया, और करा दिया, तो हमें ci+1 मिल गया। तो ci+1 तो मिला। अब बात करते हैं किसकी, अपनी इसकी si की। si के लिए हमें ये चाहिए इन दोनों का XOR और फिर इसका XOR ci के साथ। तो पहले इन दोनों का खुद का XOR करते हैं इस XOR से, ये हमारा XOR है। इस XOR से xi और yi का XOR किया, इसको हमने इस जगह पे भेजा, इस जगह पे भेजा, ओके। इस XOR को हमने यहाँ पे भेजा, और उसके बाद ये ci को हमने यहाँ पे भेजा, ये ci को भी भेजा। तो ये क्या करेगा, जो हमें a इनपुट आ रहा था जो कि ये था, दिस इज a, और ये b हमारा ci है, तो इस a और ci को XOR कर देगा तो हमें आउटपुट में ये मिल जाएगा, तो हमें ये भी मिल गया। इस तरीके से ये हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम बन गया। तो यहाँ पे मैं अब सबको हटाने के बाद मैं बात करता हूँ कि हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है। वी हैव यूज, ये हमारा हाफ एडर होता है जिसके अंदर एक एंड और एक XOR गेट होता है। ये हमारा अनदर हाफ एडर है जिसके अंदर एक एंड और एक XOR है और एक अलग से और गेट। तो इस सबको मिला के हमने ये ci+1 निकाला यहाँ से, तो हमने एक फुल एडर कंसेप्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर एंड 1 XOR। अब हम इसको चेंज करना चाहें xci+1 को, इस एक्सप्रेशन को, हम जो एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया है, हमने क्या यूज़ किया उसको देखते हैं। हमने इसके आउटपुट को यहाँ एंड दिया था किसके साथ, ci के साथ, और ये जो मिला इसको हमने और कराया ci+1 पर। हमारा ci1 प्लस क्या था, ये दो का, ये जो दो थे xi yi इसका प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हम वहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वो देखते हैं। इसका XOR को खोलते हैं तो xi बार yi प्लस xi yi बार, इस तरीके से इसको ci को दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ पे yi कॉमन लेते हैं, इसमें yi कॉमन लिया हमने, yi कॉमन लिया, तो ये हमारा ये बचा। अब ये हमारा जो प्रॉपर्टी लगता है बूलियन अलजेब्रा का, उसको लगा के हम इसको yi xi लिख सकते हैं, yi ci लिख सकते हैं, और xi हमारा yi बार ci लिख सकते हैं, ओके। फिर क्या करेंगे, इसमें ci को कॉमन ले लेंगे, इसमें ci को कॉमन ले लेंगे, इस ci को कॉमन लिया, तो ये हमारी ऐसा बना। अब ये किसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ओके। एक बार yi ci के साथ, तो ये y डैश बार हट जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या हट रहा है, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर से ये जो हमारा बार वाला एलिमेंट होता है, ये जो xi है इसी का बार अगर यहाँ मौजूद है, या फिर yi है तो उसी का बार मौजूद है, तो उसको हम हटा सकते हैं। ये चीज़ है, ये xi का बार और ये, तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया, जिस फॉर्म में हमें चाहिए था मिल गया। तो ये यहाँ पे वेरीफाई हुआ कि हमने इसको इस तरीके से यूज किया, बट फिर भी हमारा सॉल्यूशन हमको मिल गया। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। अब ESE 2015 का 10 मार्क का क्वेश्चन था, ओके। कंस्ट्रक्ट 2 बिट पैरेलल एडर, केवल 2 बिट का पैरेलल एडर बनाना था। मतलब क्या, सीधी सी बात है, 2 फुल एडर को मिला के, देखो ये क्या है, ये हमने रिपल वाला या पैरेलल एडर का हमने ये देखा था ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे क्या होता है, फुल एडर रिपीट होते हैं बार बार, C0 को हम 0 दे देते हैं, यूजिंग 4 XOR गेट, 2 AND गेट और 2 OR गेट। अब इसका आंसर तो यहीं पे मौजूद है जो हमने ऊपर देखा था। हमने एक फुल एडर को बनाया, कैसे कैसे बनाया, एक फुल एडर को बनाया 2 हाफ एडर और एक OR गेट से। अब इसी की बात करें, हाफ एडर कैसे बनता है, 2 AND गेट और 2 XOR गेट से, ओके। यहाँ तो मैं सही हूँ, 2 AND गेट, 2 XOR गेट और एक OR गेट, इन सबसे बनता है। अगर आपको ये क्या बनाया हमने, एक फुल एडर, अगर हमको 2 फुल एडर बनाने होते तो क्या करते, हम इसका डबल ले लेते, 4 AND गेट, 4 XOR गेट और 4 OR गेट, सॉरी 2 OR गेट। तो ये क्या हो जाता है, इससे 2 फुल एडर बन जाते हैं। यही चीज़ हमसे यहाँ में पूछी थी ESE में, मेंस में, कि 4 XOR 4 AND और 2 OR गेट को मिला के हम क्या बना सकते हैं, एक 2 बिट पैरेलल एडर या फिर फुल एडर, 2 फुल एडर तो बना सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट सा इसका सर्किट है, और फुल सर्किट बनाने के लिए हम जो हमारा ऊपर बनाया था उसी को हमने थोड़ा सा ये रोटेट किया, और ये जो पहला वाला है इसको हमने कहाँ भेजा है, ये पहला सर्किट है, ये पहला फुल एडर है, ये दूसरा फुल एडर है। तो इसका जो फाइनल सम होगा वो हमारा निकलेगा, ओके। इससे C2 जनरेट होगा, C1 जो निकलेगा, हमने क्या किया, उस C1 को हमने उठा के अगले वाले के C इनपुट में दे दिया है। तो ये चीज़ करिए, जो हमारा ब्लॉक डायग्राम होता था ना, इससे निकाल के यहाँ दे देते थे। इस चीज़ को मैं ऊपर दिखाता हूँ,
ये C1 जो है हमारा, ये जो इससे निकाल के यहाँ दे दिया, ये वही चीज़ करी है, बस इसको हमने सर्किट डायग्राम में बना दिया और हमारा 10 नंबर पूरा हो गया। बस मेंशन करना है कहाँ पे क्या इनपुट जा रहा है और थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। तो 2 पैरेलल एडर यूजिंग 4 एक्सॉर, 4 एंड और 2 और। अब बात करते हैं कैरी लुक अहेड एडर की, पर इसको थोड़ा सा बाद में लेते हैं, पहले देखते हैं हाई स्पीड एडर लेटर ऑन। ओके, नाउ वी आर सीइंग हाई स्पीड एडर। तो जो कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, रिपल कैरी एडर में कॉन्सेप्ट क्या लगता था और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, पहले उसको देखते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, टाइम पीरियड मान लो 10 नैनो सेकेंड है फुल एडर का, मतलब टी सम और टी कैरी दोनों को 10 नैनो सेकेंड हमने ले लिया। मतलब अगर कभी दे रहा है कि फुल एडर का ये टाइम पीरियड है तो दोनों चीज़ का सेम है। अब हमने क्या किया, इसको 0 पे स्टार्ट किया। ओके, इसका आउटपुट इसने सम निकाला 10 नैनो सेकेंड पे। ओके, साथ में चलना। ओके, 10 नैनो सेकेंड पे। अब अगला कब शुरू होगा फुल एडर हमारा, उस 10 नैनो सेकेंड पे जब पिछला वाला हमें मिला। फिर ये ऐसे कनेक्शन है इनके बीच में। ओके, फिर अगला वाला कब आउटपुट देगा, 10 नैनो सेकेंड पे तो वो स्टार्ट हुआ था और 10 नैनो सेकेंड तक वो परफॉर्म करेगा। तो 20 नैनो सेकेंड पे, सिमिलरली 30 नैनो सेकेंड, 40 नैनो सेकेंड। तो ये हमारा इतने पे स्टार्ट हो रहा है, ये 0, 10, 20, 30, तो ये हमें आउटपुट दे रहा है 10, 20, 30, 40 इस तरीके से। इस फिफ्थ वाला अगर हम लगाते हैं कोई, तो वो हमें 15 नैनो सेकेंड पे देगा। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं कि टाइम डिले जो है वो हमारा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बढ़ने के संग ऐसे डायरेक्टली बढ़ रहा है। अगर हमने 2 फ्लिप फ्लॉप लगाए तो टाइम डिले कुछ ऐसा इधर मिलेगा, 3 लगाएं तो और ज़्यादा हमें टाइम डिले मिलेगा, 4 लगाएं तो 40 मिल रहा है, 5 लगाएं तो 50। ये प्रॉब्लम विद रिपल कैरी एडर है कि यहाँ पे मेन स्टेटमेंट क्या है, एक के बाद एक काम करता है, मतलब एक के बाद एक फ्लिप फ्लॉप काम करता है। जब पिछला वाला पूरा कर लेगा काम तब दूसरा काम करेगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या बनाया, हाई स्पीड एडर। ओके, हमने क्या बनाया, हाई स्पीड एडर। तो देखते हैं अब ये क्या किया हमने, समझते हैं इसको बहुत ध्यान से समझना। ये हमने फुल एडर लिए अपने, जो भी हम फुल एडर लेते थे। ओके, फुल एडर लिए, हमने क्या किया, सबसे पहले इस कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। हमने इस कनेक्शन को ब्रेक करके, और जो हम इसमें हमें क्या, इसके अंदर क्या देते थे, हम क्या दे रहे हैं C1, उस C1 को हमने अलग से दे दिया। कैसे दे दिया वो देखते हैं। पहले CI1 की वो देखते हैं एक्सप्रेशन, XI प्लस XI ये होता है। अगर हम C1 का एक्सप्रेशन देखना चाहें, बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा CI+1 का है, हम C1 का देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। मतलब कि C1 को पिछले वाले फुल एडर से जनरेट ना करते हुए उसको हम डायरेक्टली जनरेट करें। अब ये कैसे जनरेट हो सकता है, वो बहुत आसानी से हो सकता है, इस एक्सप्रेशन से हो सकता है। ओके, तो हमने ये दोनों का एंड ले लिया, फिर इन दोनों का एंड ले लिया, फिर इन दोनों का एंड ले लिया, तीनों को और कर दिया। ये क्या बना, C1 बन गया। अब हमने किया क्या है, इसी C1 को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया डायरेक्ट। इसको वेट नहीं करना पड़ेगा दूसरे वाले फुल एडर को कि पिछले वाले फुल एडर से हमारा C1 निकले। फिर हमने सेम चीज़ करी, हमने कनेक्शन इसके लिए भी कट कर दिया, इसके लिए भी कट कर दिया। हमने क्या किया कि इसमें C2 डाल दिया, इसमें C3 डाल दिया डायरेक्ट। तो ये हमने क्या बनाया, इस तरीके का एक ब्लॉक बनाया। ये क्या है, ये है C2 के लिए, ये है। तो इसको हमने कर दिया ये जो पहले हुआ करता था इससे हमने, मतलब ये चीज़ ये है कि मतलब यहाँ एंड गेट है मेन, और इसमें 2 ये और गेट है, और ऊपर दो इनपुट है। ओके, ये दो चीज़ों के इनपुट हैं। ये हमारा क्या जनरेट कर देगा, यही हमारा जो ब्लॉक है, मतलब ऊपर एंड गेट, उसमें 6 इनपुट दे सकते हो, और ये एंड गेट किसके अंदर जा रहा है, इसका आउटपुट, इसके 3 आउटपुट जो भी होंगे वो हमारे नॉर के अंदर, सॉरी और के अंदर जा रहे हैं। तो ये हमें C1, C2, C3 कुछ भी दे देगा। तो फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हमने कनेक्शन को कट किया है C1 के, और कनेक्शन कट करके प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई, प्रॉब्लम ये जनरेट हुई कि हमें अगले वाले में C1 को भेजना था, पर हमने तो कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली भेजेंगे। ओके, अगले वाले में C1, C2, C3 को हम डायरेक्टली भेजेंगे। उसको डायरेक्टली को भेजने के लिए क्या चाहिए, ये हमारा एक्सप्रेशन है C1 का, दिस इज फॉर C2। तो ये चीज़ हमें बनानी पड़ेगी। तो इसको हमने सिंपली, बहुत ही सिंपल, केवल एंड और गेट की मदद से बना लिया। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये हमारा हाई स्पीड एडर है, इसका डायग्राम है। अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने सारे फ्लिप फ्लॉप को अपने सारे फुल एडर को अपने आप वर्क कराया, और उनके अंदर C1 को इस ब्लॉक से भेजा, एंड और इससे भेज दिया। ठीक है, एंड और इससे भेज दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। मान लो कि 10 नैनो सेकेंड जो फुल एडर का हमारा टाइम है वो है, एक फुल एडर हमें सम
एक फुल एडर हमें सम देगा 10 नैनो सेकेंड में, ये सम की बात हो रही है। और कैरी में उसका क्या है 2 नैनो सेकेंड का डिले है। तो यहाँ पे क्या है कि जब इसके लिए तो हमारा 0 नैनो सेकेंड का डिले था, तो ये हमें कब दे देगा 10 नैनो सेकेंड का ऑपरेशन करता है तो 10 नैनो सेकेंड पे आउटपुट दे देगा। सिमिलरली दूसरे के लिए देखते हैं, इसके अंदर कैरी आने का मतलब ये 2 नैनो सेकेंड का डिले किसका है, इस ब्लॉक का है। ये जो हमने ब्लॉक बनाया ये 2 नैनो सेकेंड का डिले लेता है, 10 इसका है तो 10 + 2 मतलब 12, ये हमें 12 पे देगा। सिमिलरली ये भी 12 पे ही देगा, बिकॉज यहाँ पे भी तो वही चीज़ हो रही है, ये एक तरीके का फुल एडर है, भले ये फुल एडर 2 है, ये फुल एडर 2 है, ये 3 है, ये 1 है, उससे मतलब नहीं है। सारे फुल एडर का सम निकालने का एक ही टाइम डिले है 10, और सारे इस ब्लॉक का हमारा एक ही टाइम डिले है 2, तो 10 + 2 12। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट वाले में क्योंकि C00 होता है इसलिए वहाँ तो ये तो 0 है, मतलब इसका ये ब्लॉक लगेगा ही नहीं। ये ब्लॉक यहाँ पे मैंने बना के काटा है, इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है याद रखने के लिए कि यहाँ पे ये ब्लॉक लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 10 फिर 12 12। अगर हम बाकी इन की बात करें सबकी, इसके आगे और इसके आगे तक, तो इसका टाउ पीडीएम लिखेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। ओके, एक हम लें फुल एडर, 2 लें, 3 लें, 4 लें, जितने भी लें, ऑल कैरी प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम इनपुट, डायरेक्टली इनपुट से हम कर रहे हैं। ओके, ये नहीं कि एक फुल एडर से दूसरे फुल एडर में हम भेज रहे हो, ऐसा नहीं, फुल एडर 1 फुल एडर 2 ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, डिले कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी एडर्स आर दियर, डिले कांस्टेंट हो गया, जबकि कितने भी एडर हम लगा लो उससे मतलब नहीं है, आपका डिले यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था हाई स्पीड एडर का। अब बात करते हैं कैरी लुक अहेड एडर की। ओके, अब बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई साइंटिस्ट होगा, रिसर्च वर्क कर रहा होगा, उसने रिसर्च करी, तो उसने क्या किया, इनको नाम दे दिया XI YI, जो इससे आउटपुट निकलता है। ये किसका है, फुल एडर का सर्किट है, दिस इज सर्किट ऑफ फुल एडर। उसने क्या किया, इसको GI नाम दे दिया जनरेशन, इसको PI नाम दे दिया, XI और XOR YI को इसको इसने PI नाम दे दिया। ओके, प्रोपोगेशन के लिए। तो यहाँ CI+1 के आउटपुट में हमका क्या मिलेगा, GI + PI × CI। ओके, ये जो एंड है ये क्या है GI, ये जो XOR है ये क्या है PI, इसके संग CI। ओके, तो GI क्या है XI वेयर हमारे GI और PI क्या है, ये है वेयर। ओके, सेम चीज हम S के उसमें मिलेगी, S के उसमें क्या मिलेगा, PI XOR CI। ओके, क्या हो रहा है, ये जो दोनों आ रहे हैं यही तो यहाँ पे XOR हो रहे हैं, ये इसके संग XOR और CI हमने ऊपर से लिखा है। ये हमारी न्यू इक्वेशन बनी जो कि हमें याद रखनी है, किसके लिए, कैरी लुक अहेड एडर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बनी तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टोटल डिले की। तो अब ये तो बाद का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से देखते हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं, CI+1 हमने लिया, GI + PI GI, तो यहाँ से C1 क्या निकला, G0 + P0 C0। अब इसी को हम रखेंगे यहाँ पे, C2 निकालने के लिए क्या होता है, G1 + PC1। हाँ, तो ये C1 को हमने जो ऊपर था C1 इसको यहाँ रखा, तो हमारा C2 कुछ ऐसा निकल के आया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा हमने C3 निकालना चाहा तो इसमें P2 C2 होता है, तो ये जो C2 निकला है इसको हम फिर यहाँ रखेंगे, तो ये C2 हमने रखा तो हमारा C3 निकल आया। और C4 निकालने के लिए क्या होगा, C4 का जो फॉर्मूला होगा उसमें C3 को रखेंगे, तो ये हमारा G0 + P0 C0, G1 + P0 G0, P1 G1 P1 P0 C0, इस तरीके से आया। ओके, तो अब हम इसका जो कंप्लीट सर्किट होता है वो कुछ ऐसा होता है, उसको देखते हैं। हमारे पास क्या एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कैरी जनरेटर ब्लॉक, कैरी जनरेटर ब्लॉक। तो ये कैरी जनरेट करता है, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्किट को बिल्ड करना पड़ेगा। ये हमको क्या देगा, कैरी देगा सारे। ये C0 को तो हमने क्या किया, डायरेक्ट भेज दिया, C0 को उठाया और इसको हमने डायरेक्ट इस ब्लॉक से आगे भेज दिया। C0 में कोई भी वर्क नहीं किया, C1 C2 C3, और फिर इन कैरी को यूज करके हम अपने फुल एडर वाले जो ब्लॉक है सर्किट है उसमें डायरेक्टली भेज सकते हैं। ये केवल कैरी जनरेट कर रहा है, और इसी के आगे आप छोटा सा मतलब ब्लॉक कुछ लगा देंगे तो वो आपका सीधे S3 S2 S1 ये दे देगा। ओके, वो उतनी बड़ी बात नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट इसको समझने कि कैरी जनरेटर ब्लॉक क्या होता है और कैसे बनता है। ये हमारा कैरी जनरेटर ब्लॉक है। तो सबसे पहले ऊपर देखें तो हमने क्या किया, ये जो G0 और P0 C0 है ये असल में है क्या, तो वो देखते हैं। आप इसमें G0 लगाने के लिए क्या करोगे, X0 Y0, तो G0 कैसे बनेगा, X0 Y0 से। यही चीज़ हमने यहाँ पे करी, ये जो G0 है इसको हमने कैसे बनाया है, X0 और Y0 के एंड करने से और P0 को दोनों के XOR करने से। तो हमने G0 P0 P1 G1 P2 G2 सेम इस तरीके से ले लिया, X1 Y1 के एंड से G1
और उनके एक्सॉर से P1, X2Y2 के एंड से G2, उनके एक्सॉर से P2। तो हमने ये ले लिया। अब उसके बाद क्या है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपको C3 दे रहा है। पहले C1 देखते हैं। ओके, C1 क्या है, G0 और प्लस P0 C0। तो C1 क्या है, G0 प्लस P0 C0। तो C1 में क्या जा रहा है देखते हैं। C1 में क्या जा रहा है, एक तो मतलब ये दो चीज़ों का सम है। एक तो आपका G0 ये डायरेक्टली जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा G0 डायरेक्टली जा रहा है। और क्या जा रहा है, आपका ये जो C0 है, ये C0 गया और आपका P0 गया, ये P0 गया, ये P0 गया। P0 और C0 का एक्सॉर और बाद में उनका और, ये C1 में मिला। तो इसी तरीके से कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी कि 3 चीज़ों का एक्सॉर, और जो जहाँ से मिल रहा था इन 6 वैल्यू में से, इन 7 वैल्यू में से 6 वैल्यू तो ये हैं G2 P2 G1 P1 G0 P0 और एक है C0। तो जो जहाँ से मिल रहा था उसको ये ब्लॉक के अंदर रख के और इसके बाहर निकाल दिया। तो ये आप कनेक्शन खुद भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे हमने स्टेजेस बोली हैं। स्टेज 4 तो क्या है, लास्ट स्टेज है जो यहाँ पे होगी। मतलब जब हम इन C3 C2 C1 को किसके अंदर भेजेंगे, फुल एडर के अंदर। ये स्टेज 1 का ऑपरेशन है। मतलब जहाँ पे हम इनपुट भेज रहे हैं हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। मतलब हर स्टेज के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है, या फिर जहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है उसके पहले हम बोलेंगे कि वो एक स्टेज है। ये स्टेज 2 है। ओके, इसके पहले स्टेज 2 है ये वाली। ओके, ये स्टेज 1 है और इस जगह आउटपुट मिल रहा है ये स्टेज 3, और इसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वो स्टेज 4 होगा। तो ये इन स्टेजेस में काम कर रहा है। अब आप ये बताओ कि ये जो स्टेज 1 है, इसमें मैंने ये एक फुल एडर, ये 2 फुल एडर, ये 3 फुल एडर के लिए बनाया है। तो ये इसका डिले कितना है, सेम है। मान लो इसका डिले नैनो सेकेंड है स्टेज 1 का फिक्स। अब आप 4 फुल एडर लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, 7 लगाओ, कितने भी फुल एडर लगाओ, ये डिले रहेगा सेम। तो यही चीज़ हमने बात करी है यहाँ पे। टोटल टाइम डिले tau pd s1 plus s2 plus s3 plus s4 सम ऑफ ऑल स्टेजेस, डिले ऑलवेज सेम इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ बिट्स। कितने, मतलब बिट का मतलब है कि ज़्यादा नंबर ऑफ बिट को आप ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तो ज़्यादा आप फुल एडर लगाओगे। तो जितने भी फुल एडर हो या जितने भी बिट हो, आपका टाइम डिले यहाँ पे फिक्स हो गया। वी आर ओनली यूजिंग एंड एंड और गेट। हम केवल सिंपल एंड और गेट को यूज कर रहे हैं 3 बिट कैरी लुकआउट एडर के लिए। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एंड और इसके अंदर की अगर बात करें इस जनरेटर ब्लॉक की, तो केवल एंड और का यूज कर रहे हैं। ओके, बाहर तो हमने एक्सॉर किया क्योंकि P2 को बनाने के लिए एक्सॉर करना पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन आया था CS में, क्वेश्चन आया है CS गेट में कि नंबर ऑफ एंड गेट्स एंड नंबर ऑफ और गेट्स इन अ कैरी जनरेटर ब्लॉक, दिस इज कैरी जनरेटर ब्लॉक, कितने हैं। तो वो देखते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। ओके, तो पहली स्टेज के लिए एंड गेट 1, फिर अगली के लिए 2, फिर अगली के लिए 3, ओके, C3 के लिए 3, C4 के लिए 4, ये नंबर बढ़ता जाएगा। हमारे एंड का नंबर बढ़ता जाएगा बट और का नंबर सेम रहेगा। ओके, तो इसको जनरल फॉर्म में बनाते हैं। इसको टोटल करेंगे, एंड के लिए टोटल करेंगे तो वो हमको क्या देगा, 0 + 1 + 2 अप टू n। तो इसका सम क्या होता है, n × n + 1/2। तो इतने हमारे होंगे। हम n की जगह कोई भी वैल्यू रख दे, लाइक यहाँ पे 6 दिया है तो 6 × 7/2 मतलब 21। हमारे एंड हमें यूज करने पड़ेंगे एंड गेट। और गेट क्या है, 0 + 1 + 1 + 1 में मतलब ये n, कि जितने हमें मतलब बिट्स दिए हैं और जितनों के लिए पूछा है उतने ही हमें यहाँ पे 6 और गेट यूज करने पड़ेंगे और 21 एंड गेट। तो यहाँ से हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। लेक्चर 15B की बात करते हैं। यहाँ पे हम नंबर सिस्टम को शुरू करते हैं।